सो है एवरीवन, चारों तरफ बहुत ट्रेंड चल रहा है संचार साथी ऐप को लेकर। इवन देन नॉन टेक्निकल वाले भी टेक्निकलिटी पर बात कर रहे हैं और हर न्यूज़ वाला आज ये बता रहा है कि ये फ़ोन आपकी सारी खुफिया जानकारी कैसे ले रहा है, मतलब सॉरी ये एप्लीकेशन आपकी सारी खुफिया जानकारी कैसे ले रहा है। मतलब कि वही है कि मुझे ज्ञान नहीं है और मैं आपको ज्ञान दूंगा, आपको ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। सरकार जबरदस्ती कर रही है नहीं कर रही है वो बात की बात है, बट हाँ मीडिया वाले जबरदस्ती आपको ज्ञान देंगे। ओके चलो, मैं साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में काफ़ी लोगों को ट्रेन करता हूँ। मेरा लाइव बैचेस लोग इनरोल करते हैं, लाखों करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, एथिकल हैकिंग के बारे में, एग्जैक्टली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और काफ़ी सालों से मैं हूं, आप लोगों को पता होगा। मैं इस संचार साथी ऐप को लेकर बहुत डिटेल्ड में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, किसी पॉलिटिकल व्यू को लेकर नहीं करने वाला। सभी लोगों को पता है कभी मैं ऐसा कुछ नहीं करता। एग्जैक्टली देखो इस एप्लीकेशन से क्या आपको नुकसान है, क्या फ़ायदा है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिस मत करना, न्यूज़ नहीं पढ़ने वाला हूँ और न्यूज़ पढ़ने वालों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। एग्जैक्टली अब क्या हकीकत है इस एप्लीकेशन का, आओ सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एप्लीकेशन हमारे फ़ोन की सारी खुफिया जानकारी सरकार को दे रहा है और उससे सरकार आपका कुछ भी कर सकता है, राइट। तो ऐसा बिल्कुल एक तरीके का लाइक प्रोपेगेंडा या एजेंडा या व्हाटएवर कुछ चल रहा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, नॉन टेक्निकल वाले इस अपडेट पर बात कर सकते हैं तो हम लोग टेक्निकल वाले कहाँ जाएंगे, जरूर बात करेंगे। तो ये रहा इस एप्लीकेशन के बारे में। तो ये जो एप्लीकेशन है ना, सिंपल लिखा है संचार साथी। किसने इसको डिजाइन डेवलप और लॉन्च किया? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपनी सरकार ने किया है। ठीक है, देखो अभी किसी भी तरीके का पॉलिटिकल थॉट लेकर हमारी वीडियो मत देखना। अगर किसी भी ऐसे उससे हो तो हट जाओ यहां से, ठीक है। दूसरी चीज, इसको 1 CR लोगों ने डाउनलोड किया है, अपडेट किया, लगभग 1 साल हो गया इस एप्लीकेशन को लॉन्च हुए। अब इस एप्लीकेशन का कहना है, मैं मोटा मोटा ओवरव्यू दे दूं, कि इससे आपके फोन की, आपके जो स्पैम कॉल होते हैं या जो साइबर क्राइम्स होते हैं उससे आप सिक्योर हो जाओगे। कैसे सिक्योर हो जाओगे वो भी बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले अगर इस एप्लीकेशन के बारे में देखें, यहां पर साफ मेंशन है, तो इतना लिखा हुआ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपको सब कुछ समझाने के लिए। यहां पर देखो लास्ट अपडेट आज के अकॉर्डिंग, सॉरी ये 5 अक्टूबर 2025 का है, ये एप्लीकेशन अपडेट की बात हो रही है। डेटा सेफ्टी क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सब कुछ मैंने पैनल वाइज ओपन करके रखा हुआ है और मैं सभी पॉइंट्स पर बात करूंगा। थोड़ा लेंदी जाएगा बट यस मजा आएगा। तो ये एप्लीकेशन देखो, हमारे फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हमारे फ़ोन के बहुत सारे एक्सेस लेने होते हैं। जैसे अगर कॉल वाले एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे मान लिया कि आपको कॉल करनी है तो आप डायल पैड ओपन करते हो ना, जो डायल पैड ओपन होता है वो आपके मोबाइल के अंदर जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है, जो उसका डेटाबेस है, वो उसका एक्सेस लेता है। मैं बोलूं कि डायल पैड आपके स्टोरेज का भी एक्सेस लेता है। आप कहोगे कि भाई नंबर डायल करना है, स्टोरेज से क्या मतलब है? हाँ भाई है, ऐसा है। क्यों है? एक चीज और मैं बताता हूं। आप जब अपने फोन के अंदर ना, बहुत डीप में चला जाऊंगा, शायद आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इस पर कई घंटे बात कर सकता हूं आपके साथ। अगर आप अपने फोन में कोई कॉन्टेक्ट सेव करते हो और उस कॉन्टेक्ट में कोई फोटो लगा देते हो कि भाई फोन आया तो इसकी फोटो आए, वो फोटो कहां से होती है? कॉन्टेक्ट लिस्ट में या कहां होती है? उसका डेटाबेस क्या होता है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसको वो एक्सेस चाहिए होता है, कॉन्टेक्ट से एक्सेस चाहिए होता है, फिर वो डायल पैड पर दिखता है और डायल पैड में वो फोटो दिखती है, कहीं ना कहीं डेटाबेस के साथ उसका कनेक्शन है। तो यस इट इज़ पॉसिबल। हर एक एप्लीकेशन को प्रॉपर काम करने के लिए कहीं ना कहीं बैकएंड में उसको बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस मींस हार्डवेयर्स का एक्सेस लेना होता है। माइक का एक्सेस लेना है, कैमरे का एक्सेस लेना है, फ्लैश लाइट का एक्सेस लेना है। तो पता चले कि कैमरे का एप्लीकेशन आपने डाला, वो फ्लैश लाइट एक्सेस ही नहीं दिया आपने और फ्लैश लाइट जल ही नहीं रही है, तो फिर क्या फ़ायदा, राइट। तो हर एप्लीकेशन कुछ ना कुछ एक्सेस करता है और आपके फोन में इतने सारे फ्रॉड एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, इस एप्लीकेशन की बात ही अलग है। इतने सारे फ्रॉड एप्लीकेशन है, आपके फोन के एप्लीकेशंस का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर भेजो। स्क्रीनशॉट भेजना मतलब जो जो इंस्टॉल किए हो,
है ना। इससे नहीं कि मैं उसको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात कर रहा हूँ, वॉटेवर। मेरे इंस्टाग्राम पर भेजना, इंस्टा आईडी नीचे है, मैं आपको बता दूंगा। अगर सजेशन चाहिए कुछ भी ऐसा है तो मैं उसको उसके साथ पूरा लाइव एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपका ये एप्लीकेशन ये चीज़ कर रहा होगा, राइट। अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट चाहिए तो इस एप्लीकेशन का मतलब क्या है, आओ यहाँ पर दिखाते हैं। ये एप्लीकेशन कह रहा है कि संचार साथी इज अ सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डीओटी, राइट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू एम्पावर मोबाइल सब्सक्राइबर्स, जो भी जितने भी मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं इन सबको एक तरीके का सिक्योरिटी स्ट्रेंथ बढ़ाने का, मतलब कि सिक्योरिटी बढ़ाने का काम है इस एप्लीकेशन का। या गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ बनाया है जो कि अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, आपके सिस्टम्स मीन्स आपके फ़ोन, आपके डेटा, आपके स्पैम, आपके पैसे हैक ना हो जाएं, उड़ ना जाएं, या चोरी ना कर लिए जाएं, या फ़ोन ना हैक हो जाए, चोरी हो जाए और फिर दोबारा ना मिले। इन सब चीज़ों की सिक्योरिटी इस एप्लीकेशन के थ्रू हो सकती है। बट एक चीज़ मैं और बोलूँगा, बट ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता ना। ये चीज़ मैं बिलीव करता हूँ कि ज़बरदस्ती नहीं, है ना। अगर ये एप्लीकेशन ऐसा है, इसके बारे में लोगों को बताओ, और अगर जिनको अच्छा लगता है तो वो इसको इंस्टॉल करें, जिनको नहीं लगता है वो करें। कंपनी को भी फोर्स ना करके एक पॉलिसी बनाई जा सकती है कि हाँ, कंपनियां जो भी मैन्युफैक्चर करेंगी इस एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल कर सकती हैं भाई, कि उसके अंदर तुम एडवर्टीजमेंट के एप्लीकेशन डाल रहे हो, फालतू की बहुत सारे एप्लीकेशंस डाल रहे हो। हर एक फ़ोन आप यूज़ करते हो ना, इंस्टेड ऑफ एप्पल आप एंड्रॉयड का कोई भी फ़ोन ले लो, उसके अंदर पहले से इतनी सारी एप्लीकेशंस डली होती हैं जो फालतू का एक्सेस लेकर बैठी हैं आपका। इस एप्लीकेशन के एक्सेस से कहीं डरावनी चीजों का एक्सेस लेकर वो बैठी हैं, राइट। तो डरना नहीं है किसी भी चीज का। इस एप्लीकेशन से एक्सेस देने के बाद भी आपका कुछ हैक नहीं होने वाला है। मैं बताता हूं एग्जैक्टली। ऑलरेडी जो हैक हो चुका है, जो इंटरनेट पर है, उसके बारे में सिक्योरिटी क्या करोगे। जो गवर्नमेंट चाहे तो वो आपके सारे फोन्स को वैसे भी टारगेट कर सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो इट इज अबाउट दैट, ओके। इट कंटेन्स फॉलोइंग फैसिलिटीज, इसमें चक्षु करके कुछ फैसिलिटी और ये सारी चीज़ें, इसको और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इस तरीके से एक इंटरफेस मिलेगा जहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर, लास्ट नेम, व्हाटएवर डालकर लॉगिन करोगे, रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद सिटीजन को एम्पावर करता है। यहाँ पर एक चक्षु करके ऐप है, मतलब फैसिलिटी है, जिसमें देखो रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन और ये सब दिया हुआ है। लॉस्ट और स्टोलन फोन को ब्लॉक करने के लिए और उसको रिकवर कराने में ये हेल्प करता है। मोबाइल कनेक्शंस और उसके बारे में सिम कार्ड के जानकारी और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत सारे ऐसे डिटेल्स है, आओ एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इजी रिपोर्टिंग ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन। चक्षु इसके अंदर जो फीचर दिया हुआ है उसके थ्रू, मान लिया आपके सिस्टम पर कोई फ्रॉड कॉल आ जाती है, जैसे कि एयरटेल का एक इनिशिएटिव है कि अभी एयरटेल क्या कर रहा है, आपके या हमारे टेलीकॉम में एक ऐसा अपडेट डाल रहा है, या अदर टेलीकॉम भी सारे लोग अपडेट कर रहे हैं, नॉट ओनली एयरटेल। तो उसका क्या है कि अगर कोई सस्पेक्टेड कॉल आती है ना, तो वो आपके सिस्टम पर, यानी कि आपके मोबाइल पर ऑलरेडी फिल्टर हो जाएगा और वो कॉल ब्लॉक हो जाएगी, या वो पता चल जाए कि ये किस पर्सन का कैसे क्या। बहुत सारे इस पे इनिशिएटिव वर्क हो रहे हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा। देखो प्रो कॉन्स दोनों पर बात करेंगे, कमियां भी हैं इसके अंदर, या जो ज़बरदस्ती किया जा रहा है वो ज़बरदस्ती आई थिंक नहीं है, और ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। एक प्रोसेस बनाया जा सकता है, एक रूल बनाया जा सकता है, और रूल के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और हाँ, हर एक पर्टिकुलर पर्सन या आर्टिकल 20 का देखा जाए, जो कुछ भी है, तो सबका एक अधिकार है कि भाई हम चाहें तो करें, चाहें तो ना करें। आप हमें अपडेट दो, आप हमें बताओ, ठीक है, ये होना चाहिए। बट ये एप्लीकेशन देखो, इसके फीचर पहले देख लो कि अगर मान लिया आपके पास कोई सस्पेक्टेड या फ्रॉड कॉल आ गई, आप उसको रिपोर्ट करते हो। मान लिया आपके घर में 20 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, आप 10 से रिपोर्ट करवा दिए। 10 रिपोर्ट का मतलब वो हाई अलर्ट में हो जाएगा। 10, 20, 30, 25, 50 लोगों ने जैसे रिपोर्ट किया, वो पर्टिकुलर जो कनेक्शन है वो बंद हो जाएगा। मेरे पास इतने सारे स्पैम कॉल आते हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे चाहिए होगा ऐसा कि मैं उसको एक बार क्लिक करूं, रिपोर्ट हो जाए और वो प्रॉपर ब्लॉक हो जाए, हमारे पास दोबारा कॉल ना आए, दोबारा स्पैम ना आए, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है भाई, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। सस्पेक्टेड फ्रॉड को, ऐसे कम्युनिकेशन को डिटेक्ट करके हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पर है ब्लॉक एंड ट्रेस लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल हैंडसेट। अगर आपका फ़ोन खो जाता है, उसको रिकवर किया जा सकता है। डेटा आई थिंक 7 लाख का, बट बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने 20 लाख प्लस बोल दिया था। बट मैं थोड़ा सा
कम बिलीव कर रहा हूँ कि भाई ऐसे कैसे किया जा सकता है कि जो एक्सपर्ट्स ऑलरेडी इस डोमेन में हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। बट हाँ, एक डेटा पर बात किया जा रहा है कि अप्रॉक्स 7 लाख का रिकवरी है और ये सब है, तो डेटा के ऊपर होता है, कोई 7 लाख बोल दे, कोई 20 लाख बोल दे, कोई कुछ भी बोल दे, बट एग्जैक्ट डेटा हमारा जो होता है इनके साथ ही डिस्कस किया जाता है। ओके, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखोगे तो अप्रॉक्स 7 लाख का रिकवरी दिखाया जा रहा है अभी लेटेस्ट और उसमें अपडेटेड के साथ। तो जो भी हमारे फ़ोन खो जाते हैं, मान लिया आपका फ़ोन खो गया, अब उस खो जाने के बाद उसको ट्रेस कैसे किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एप्लीकेशन उस फ़ोन के अंदर है, तो उस एप्लीकेशन के बिहाफ पर इसको ट्रेस किया जा सकता है। जैसे इस एप्लीकेशन के बिना भी आप अपने फ़ोन को ट्रेस कर सकते हो अगर खो जाता है, तो उसके लिए आपको जीमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, उस जीमेल आईडी का एक्सेस होना चाहिए, और उस जीमेल आईडी को जब जिस फ़ोन में आप लॉगिन किए हो ना, उस जीमेल आईडी का एक्सेस उस फोन के अंदर प्रॉपर देना पड़ेगा एक्सेस के लिए या लोकेशन एक्सेस के लिए, ताकि आप उसको यूज कर पाओ, है ना, ये सारी चीजें। बट अगर वो फोन रीसेट कर दे या उसके अंदर नई फर्मवेयर डाल दे, ये सब चीजें, तो तमाम तरीका है, बच जाते हैं लोग ये सब। बट हाँ, इसके अंदर थोड़ा एडवांस सिक्योरिटी है कि हम या कोई भी सिम उसके अंदर डाला जाएगा, IMEI हो गया या अदर जो फैसिलिटी होती है टेलीकॉम के साथ, वो बहुत आसानी से इस हार्डवेयर के साथ डिटेक्ट हो जाएगा। तो मे बी ये सारी फैसिलिटी इनकी हो और इस वजह से ये आसानी से रिकवर कर सकते हो, तो रिकवर किया जा सकता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर वो परमिशन उनको चाहिए। अगर वो इस एप्लीकेशन को फिर बनाने का मतलब ही नहीं होगा कि आपने परमिशन नहीं दिया या आप परमिशन नहीं देना चाहते हो। आप टिकटॉक को परमिशन दे सकते हो, ट्रू कॉलर को परमिशन दे सकते हो। ट्रू कॉलर क्या करता है आपको पता है? या फिर टिकटॉक क्या करता है आपका? पबजी जो आप VPN लगाकर काम करते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं एक पूरी अलग सीरीज इस पर डाल सकता हूँ यार, मैं कभी इस पर बात नहीं करता, बट हाँ, इस एप्लीकेशन को लेकर मैं साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर या ये सारी चीज़ें, एंड मैं कई सालों से इसमें चीज़ें देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो मेरा वो बनता है कि मैं भाई आप लोगों के साथ कुछ अपडेट शेयर करूँ। तो भाई मुझे अगर अपना खोया हुआ फ़ोन प्रॉपर तरीके से मिल जाता है तो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। तो ये क्या कर सकता है, फ़ोन को ब्लॉक, स्टोलन फ़ोन को, चोरी हुआ फ़ोन ब्लॉक अनब्लॉक सारी चीज़ें की जा सकती हैं, है ना। यानी कि आप कोई फ़ोन परचेज करने जा रहे हो, उस समय उसको आप चेक कर सकते हो वो चोरी का तो नहीं है, सारी चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर वो डिटेल आपको मिल जाती है एप्लीकेशन के साथ। ओके, अगर आप आईडी रिकवर करना, फॉरगेट रिक्वेस्ट आईडी या फिर चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर डाले गए हैं। ठीक है, अच्छा है, ये भी एक अच्छा वो है। अगर किसी का फ़ोन खो जाता है तो प्रॉब्लम होती है ना भाई। रिपोर्ट कनेक्शन नॉट रिक्वायर्ड और नॉट टेकन बाय यू, एक तरीके का कनेक्शंस यहाँ पर है, मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम, की मतलब आपके नाम से कितने कनेक्शन चल रहे हैं वो एप्लीकेशन बता देगा। आपका आधार कार्ड डालो, आपका मोबाइल नंबर डालो, बता देगा कि भाई इस पर्सन की कितनी सारी सिम चल रही हैं इनकी जानकारी के और बिना जानकारी के, और सिंगल एक क्लिक पर आप उसको यहीं से रिजेक्ट कर दोगे, डिसेबल कर दोगे। अच्छा फैसिलिटी है भाई, मैंने चेक किया हुआ है, तो मेरा तो नहीं कोई चल रहा था, बट हाँ अच्छा फैसिलिटी है, देखा जा सकता है। लेकिन बात होती है कि भाई जबरदस्ती क्यों इसको डालना है, यहीं पर प्रॉब्लम फंस रही है ना। एप्लीकेशन अच्छा लगा, जेन्युइन मोबाइल हैंडसेट, है ना, नो योर जेन्युइन, मतलब जेन्युइन मोबाइल हैंडसेट है कि नहीं है, चोरी का तो नहीं है, उस पर कोई रिपोर्ट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाता है। आप जो भी EMI नंबर होता है, IMEI नंबर, वो यहाँ पर डालकर देख सकते हो। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट है ना, अच्छा है। यहाँ पर एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट योर संचार साथी ऐप। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशन का डिटेल है, ये देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब ये एक्सेस क्या कर रहा है, चलो बात करते हैं। इसने यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स मेंशन कर रखा है। फाइंड एन ऐप डेटा सेफ्टी इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा अपडेट यहाँ पर है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। लेकिन हम बात करते हैं कुछ डिटेल को लेकर, कि ये कह रहा है कि सेफ्टी स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग हाउ डेवलपर कलेक्ट एंड शेयर योर डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी like practices may vary based on your uses, okay, reason and age। कुछ फैक्टर पर ये डेटा काम करता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई बोल दे उसको आप बिलीव करो, ये सारी चीजें। डेवलपर प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन एंड यू अपडेट इट ओवर टाइम, राइट। कह रहा है यहाँ पर नो डेटा शेयर्ड विथ थर्ड पार्टीज, है ना। इसमें कह रहा है कि इसमें
डेवलपर या जो भी इनको डिज़ाइन करने वाले हैं या जो भी इनके ओनर, इनका कहना है कि जो भी इसके एप्लीकेशंस के अंदर डेटा का एक्सेस रहेगा वो किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। हालांकि हर एप्लीकेशन डेटा एक्सेस करता है, तो पहली बात तो ये एप्लीकेशन आपको इसलिए नहीं डाला जा रहा है कि इससे आपका फ़ोन हैक हो जाए या गवर्नमेंट आपकी सारी बातें सुने, आपके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वैसे भी उसको पता। आपका अकाउंट उन लोगों के बैंक में, यार आप ऐसे कैसे बिलीव कर सकते हो कि आपके सारी चीज़ों का पता नहीं है गवर्नमेंट को, और ये सारी चीज़ें हैं, मतलब सारा ऑपरेशन उधर है। आप क्या चाहते हो, आपकी कॉल को लिसन नहीं किया जा सकता, सुना नहीं जा सकता, फिर टेलीकॉम वालों का एक्सेस गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, आपको नहीं पता, आपको नहीं ये आइडिया है, तो डेफिनेटली इसका होता है। तो बिलीव करो इन सारी चीज़ों को, और एक्सेस ऑलरेडी गवर्नमेंट अगर बहुत सारी चीज़ों का चाहे तो कर सकता है, आपके अकाउंट का, आपके फ़ोन का, चैट का, कम्युनिकेशन का, सारी चीज़ों का। ओके, ये सब डीओटी के अंदर आता है और उसके लिए लॉ भी बनाया गया इसका प्रॉपर। जो आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारी आज़ादी और ये सारी चीज़ें, तो वो एक लॉ के अंदर वो आपकी आज़ादी आती है, और उसी लॉ के अंदर सरकार भी काम करती है, तो उसके पास भी आज़ादी है, ये ध्यान देना आप लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर देखो एक चीज़ और दिया हुआ है, नो डेटा कलेक्ट अबाउट हाउ डेवलपर डिक्लेयर कलेक्शन। इसके बारे में अगर आपको जानना है, ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर पढ़ना है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जा सकते हो और इस एप्लीकेशन के बारे में देख सकते हो। अब ये एप्लीकेशन डेटा क्या लेता है, क्या नहीं लेता है, और थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखते हैं। जैसे यहाँ पर आ गए रेटिंग एंड रिव्यू, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। सी मोर डिटेल पर मैं आया तो यहाँ पर डेटा सेफ्टी को लेकर है, नो डेटा शेयर्ड एंड ऑल है, नो डेटा कलेक्ट भी यहाँ पर दिया जा रहा है। सबसे पॉइंट वाइज यहाँ पर यह है कि द डेवलपर सेज दिस ऐप डजंट कलेक्ट यूजर डेटा। ये आपका एक्सेस लेता है बट डेटा कलेक्ट नहीं करता। देखो डेटा कलेक्शन में मतलब ये होता है ना कि आप 2 फ्रेंड हो, अब आपके पास कोई ऐसी फोटो है जो अपने फ्रेंड को आप देना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, जरूरत पड़ने पर कहते हो कि ये देखो ये तुम्हारी फोटो है, तो बोलता है कि अच्छा। आपने उसको दिखाया, मतलब या अपनी फोटो दिखाई, भाई ये देखो ये फोटो है, वो देख लिया, वो कलेक्ट नहीं कर लिया। कलेक्ट का एक अलग कॉन्सेप्ट है। कलेक्ट मतलब वो डेटा उसके पास चला गया, अब वो उस डेटा को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। तो आई थिंक यहाँ पर ये डेवलपर का कहना है या जो भी चीजें हैं कि द डेवलपर सेज, डेवलपर कहते हैं दिस ऐप डजंट कलेक्ट यूजर डेटा, कलेक्ट नहीं करता, जरूरत पड़ने पर यूज करता है। ओके, नो डेटा शेयर्ड विथ थर्ड पार्टी के साथ डेटा शेयर नहीं किया जाएगा। मीन्स द डेवलपर सेज दिस ऐप डजंट शेयर यूजर डेटा विथ अदर कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डेटा शेयर नहीं करेगा, ये एक, क्योंकि इनको जरूरत नहीं है। द डेवलपर सेज दैट ऐप डजंट कलेक्ट और शेयर एनी यूजर डेटा। बार बार इनका यही है डेटा सेफ्टी को लेकर कि भाई हम कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपका एक्सेस लिया जाएगा, एक्सेस देना भी पड़ेगा, नहीं तो एप्लीकेशन काम ही नहीं करेगा। आप इंस्टॉल करते हो उसी समय, क्या लगता है कि आप माइक और इन सब चीज़ों का एक्सेस नहीं देते हो तो आपका फ़ोन हैक नहीं होता? मेरा मैलवेयर पेलोड वाली वीडियो देख लो, लेटेस्ट मैंने बनाया है, देख लो आप। एप्लीकेशन एंड्रॉयड की, उस पर क्लिक कर दिया आपने, हो गया आपका काम। आपको उसको माइक और ये सब नहीं चाहिए होगा, आपका फ़ोन एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद उसमें सारी चीज़ें ऑन कर ली जाएंगी, ऑटोमेटिक वो ऑन कर लिया जाता है। कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ऐसे मैलवेयर या मलेशियस कोड डाल के किया जा सकता है। ओके, इवन देन करोड़ों अरबों फ़ोन, पूरे कंट्री का फ़ोन हैक करना होना तो गूगल चाहे या जो कुछ भी, एक छोटा सा अपडेट डाले और जैसे आप उस अपडेट को करोगे अपने अपने फ़ोन में, ऑटोमेटिक वो हैक हो जाएगा। जैसे कि डायल पैड का हैक हुआ था, सबको पता है डायल पैड सबका बदल गया था रातों रात, राइट। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करोगे तो हर एप्लीकेशन आपके फ़ोन का डेटा या फ़ोन का एक्सेस लेता है, अलग अलग हार्डवेयर का एक्सेस लेता है, वो कैमरा है, माइक है और ये है। लेकिन एप्लीकेशन तब खराब है या तब सही गड़बड़ है जब उसके प्राइवेसी में लिखा हो कि वो आपके डेटा को किसी भी थर्ड पार्टी एडवर्टीजमेंट कंपनी इन लोगों के साथ शेयर कर सकता है। आप देखो क्या ये कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो सही है। आप देखो और कौन से एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं, आप उनको तो रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो सभी चीज़ को अगर अवेयरनेस लेनी है तो सारी चीज़ों को लो और सारी चीज़ों पर काम करो, एक्शन लो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसको ज़रूरत ही नहीं है माइक का, वो भी एक्सेस लेकर बैठा है, आप जो गेम खेल रहे हो वो भी एक्सेस लेकर बैठा है,
आपके फ़ोन का, आपके अकाउंट का, सब कुछ का। आप शॉपिंग करते हो ऑनलाइन कॉमर्शियल वेबसाइट से, वो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, फ़ोन का, ओटीपी का, एसएमएस का, डेट, जो आपकी गैलरी है उसका, सबका एक्सेस लेकर बैठे हैं भाई। चाहे तो वहाँ पर नहीं आपकी प्राइवेसी चली जाएगी। या कोई भी, क्या लगता है कि मेरे कहने का मतलब है कि क्या मार्केट में डेटा खरीदा नहीं जा सकता? एक्स कंपनी को वाई कंपनी का डेटा चाहिए तो एक्स कंपनी वाई कंपनी को पे करेगी कि भाई तुम्हारे सारे यूजर का मुझे ये डेटा चाहिए, ये मैं अमाउंट चार्ज कर रही वॉट कि मैं तुम्हें इतने अरब खरब डॉलर पे कर रहा या कर रही, इतना डेटा मुझे चाहिए, दे देगी कंपनी। आपको नहीं पता, ब्लैक मार्केटिंग, डार्क मार्केटिंग ऑन डिजिटल वर्ल्ड, सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। रियलिटी बहुत परे है। न्यूज पढ़ना कि भाई 24 घंटे न्यूज चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना उन लोगों को। एक न्यूज 10 घंटे नहीं बोलेंगे भाई ये एप्लीकेशन इनके उसमें घुस गया और ये सारी चीज़ें कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़ वालों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। और अगर न्यूज़ से दूरी बना लिए ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सोचोगे कि मैं स्वर्ग में हूँ। रियली मैं बता रहा हूँ, मैं 5 दिन भी न्यूज़ को फॉलो कर लूँ तो छठे दिन मुझे लगता है कि मैं खतरे में हूँ, मेरा धर्म खतरे में है, मेरा ये खतरे में है, मेरा वो खतरे में। अगर 5 दिन दूरी बना लो तो लगता है कि यार सब नॉर्मल है, सब कुछ सही है ना। जो होना है वो होगा, जिनका जो मेंटेलिटी है वो चलेगा। आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी स्किल पर काम करो, अपने आप को ग्रो करो। एंड अगर दुनिया से या लोगों से परे हटके थोड़ा सा अलग कुछ करते हो या कुछ अपने स्किल्स पर काम करते हो, ग्रो करने की बात करते हो, एजुकेशन लेते हो, अपने स्किल्स को नए नए कोर्सेज के साथ डालते हो, ये सब चीज़ें हैं, अपनी जो गवर्नमेंट की तैयारी उसको करते हो, सब पॉसिबल है। अपने काम पर ध्यान दो इंस्टेड ऑफ गॉसिप्स, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग न्यूज़ एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। जो पर्सन आपको टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं उसके पास कोई ऐसी डिग्री है या फिर रिमोट हाथ में लेकर ऐसे एक स्लाइड पढ़ के हाँ ये है वो है, ऐसे नहीं चलता ना, ऐसे नहीं वर्क करता। उनकी रिसर्च टीम कितनी एक्सपर्ट होगी सोचो। क्या आईटी वाले वो बिठाकर काम कर रहे हैं? नहीं ना। तो हमें या लोगों को हकीकत नहीं पता है, बट यस ट्रथ बहुत अलग होती है, ये सारी चीज़ें। बस इस एप्लीकेशन को लेकर यही था। एप्लीकेशन कोई भी हो, कोई भी एप्लीकेशन का एक अपडेट अगर चाहते हो, इनको डीप पेनिट्रेशन चाहते हो, या ये बस इतना ही है, मैं मैलवेयर या ये जो एप्लीकेशन है इनका पूरा का पूरा इसके अंदर घुसकर और इनके क्या क्या कैसे कैसे इनकी डिजाइनिंग है, कोडिंग है, रिवर्स इंजीनियरिंग का जो पार्ट होता है वो मैं करके दिखा सकता हूँ। ओके, और मैं कुछ ना कुछ फैक्ट कलेक्ट कर लेता हूँ तब बात करता हूँ। तो जरूर दूसरों के साथ शेयर करिए और बोलिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरी है तो आप इंस्टॉल करो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट ने भी ऐसा एक्शन ले रखा है कि आई थिंक कोई फोर्सफुली इसको डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़रूरत है वो डिप्लॉय करेगा। 1 CR लोग आ चुके हैं, बाकी लोग आते रहेंगे, या जिनको नहीं करना है, मुझे आज ज़रूरत है मैं करूँगा, कल नहीं चाहिए तो मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे जस्ट बी फ्री माइंडेड, ओके, और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।